इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मई 2024 में होने वाले मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए इंग्लिश का पेपर है, जो 100% सही उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एग्जाम देने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं मई 2024 का है और ये मासिक परीक्षा का, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए है, जिसका विषय कोड 105, 205 और 305 है। आर्ट्स के लिए 305 है और कॉमर्स के लिए 205 और आईएससी के लिए 105। चलिए, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, मासिक एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें कुल आपका 30 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको? 30 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र आपको 25 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 25 ही इसमें बनाना है। कितना? 25 बनाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है। यानी गुजराती सभ्यता के लिए समकक्ष का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बैड कंडक्ट, बी में दिया हुआ है इंटेलिजेंट कंडक्ट, सी में गुड कंडक्ट और डी में डिलाइटफुल कंडक्ट। तो देखिए, गुजराती सभ्यता के लिए समकक्ष का क्या अर्थ है? गुड कंडक्ट। क्या होगा? गुड कंडक्ट, जिसका हिंदी होता है अच्छा आचरण। क्या होता है? अच्छा आचरण। चलिए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। यानी इसको कहाँ से लिया गया है? ये जो लाइन लिखा हुआ है, सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग बताता है, ठीक है। यह कहाँ से लिया हुआ है? तो देखिए, ये जो लाइन है वो इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द इमीडिएट इज ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग इज रिसिस्ट इज फ्रॉम, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आधुनिक आविष्कारों के तत्काल और शानदार परिणामों में से एक बहुत ही अजीबोगरीब और विरोध भी है, ठीक है। तो देखिए, ये भी कहाँ से लिया गया है यह इस लाइन को? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम इंडल्ड इन आवर फैशन द मोर अनब्राइल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। यानी इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? देखिए, जितना अधिक हम आपके जुनून में शामिल होते हैं वे उतने ही बेलगाम होते जाते हैं से लिया गया है। यानी इसका हिंदी है कि जितना अधिक हम आपके जुनून में शामिल होते हैं वे उतने ही बेलगाम से होते जाते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। यानी सच्चे गृह नियम से कौन संतुष्ट थे? सच्चे गृह नियम से कौन संतुष्ट थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे वो सच्चे गृह नियम से क्या थे? संतुष्ट थे। चलिए, फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंडिपेंडेंस, बी में ग्लोरी, सी में ऑनेस्टी और डी में पावर। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोरी। क्या होगा? ग्लोरी। ग्लोरी का हिंदी होता है वैभव। क्या होगा? वैभव। यानी भारतीय अचल रहता है और वह क्या रहता है? वैभव रहता है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इज एलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी यह भी सेंटेंस जो है, यह वाक्य है, कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनेटिक ऑन डैश। गांधी जी की मृत्यु किसके हाथों हुई, ठीक है, और कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 1948। क्या होगा? 13 जनवरी 1948, ठीक है।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी यह लाइन भी कहाँ से लिया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्योंकि आपका मासिक एग्जाम है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आवर फॉरफादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज, आवर फॉरफादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे न्यू टू वुड बिकम स्लैब्स। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग इसके गुलाम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इसके गुलाम बन जाएंगे, मशीनरी के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पाठ कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिरौन्स वेयर रूल्स ऑफ इंसिएंट, फिरौन्स वेयर रूल्स ऑफ इंसिएंट, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। क्या होगा? इजिप्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, यानी मिस्र के नियम क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरौन्स। क्या थे? फिरौन्स। तो देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ कार्यालय में प्रवेश किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल डेडिकेशन, यानी पूर्ण समर्पण, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यालय में पूर्ण समर्पण के साथ प्रवेश किया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन। क्या होगा? एजुकेशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? शिक्षा से जुड़े हुए थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। द पास्ट इज नॉट डीड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव, ए डायनामाइक इज टेकन फ्रॉम, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो देखिए अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील जो किस पार्ट से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीज माई होम, यानी यह जो लाइन है यह कहाँ से लिया गया है? भारतीज माई होम से लिया गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विकास की वकालत की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द होल नेशन, यानी पूरा देश। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरल पर्पोज। क्या होगा? मोरल पर्पोज। ठीक है, यानी शक्ति का उपयोग केवल डैश डैश के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? नैतिक प्रस्ताव, यानी मोरल पर्पोज का हिंदी होगा नैतिक प्रस्ताव। ठीक है, नैतिक प्रस्ताव के लिए शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए इस नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण दिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967। कब? 1967 में दिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच नेशन हैज बीन, 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है विच नेशन हैज बीन कॉल्ड इज यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया को। किसको? भारत को, इंडिया को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी आदर्श थे डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधा कृष्णन के, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन के आदर्श थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी की शपथ ली किसके? संविधान के। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वह है डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि किसने कहा कि मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। ठीक है,
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। डॉज ए ग्रेट डैश, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनलिस्ट। क्या थे? वे एक राष्ट्रवादी थे। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। क्या होगा? प्रेसिडेंट, यानी उन्होंने अपना भाषण राष्ट्रपति के रूप में दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में शपथ लेने के बाद अपना जो भाषण दिया वो किसके रूप में दिया? राष्ट्रपति के रूप में दिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। जॉन डोनी इज ए डैश पोएट। जॉन डोनी इज ए डैश पोएट, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल। यानी जॉन डोनी किस प्रकार के कवि थे? तो वे एक आध्यात्मिक कवि थे। ठीक है। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट दाउ लोवेस्ट मी एज दाउ सोवेस्ट इज फ्रॉम, यानी यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया हुआ है। ठीक है। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डोनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर।